जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, आज फिर से एक्सपोज करने जा रहा हूँ जूविश षड्यंत्र को। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें मैंने बताया था कि देखो कैसे अमोघ लीला और बाकी सब जो भी ये प्लान कर रहे हैं प्रभुपाद को भगवान बनाने के लिए, मतलब बना ही दिया है, मतलब उनके नाम से अब धंधा करने के लिए, वो सब मैंने रिवील किया था। इसमें आपको और आइडिया आएगा। आपने देखा होगा बहुत बार यूट्यूब पे जो इस्कॉन के प्रभुजीज होते हैं वो बोलते हैं कि भाई कृष्ण गौरांग से भी ज़्यादा इवन प्रभुपाद का नाम लेने से भगवान और भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना गोलोक धाम जो है वो दे देते हैं, आपको एंट्री मिल जाती है। लिटरली ये अमोघ लीला और बाकी सब अपने वीडियोस में यही बोल रहे हैं। उससे पहले जो मैंने बात कही थी, ये देखो गोलोक में एंट्री कैसे मिलेगी, और ऐसे तो गोलोक पे बहुत सारे इनके वीडियो है। फिर बोलते हैं ये लोग कि हम तो सेल्फलेस डिवोटीज़ है, हम गोलोक जाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सेल्फलेस है, ये तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम है। लेकिन वो प्रेम होता नहीं है। जैसे ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, इनको भगवान से कोई प्रेम नहीं है। ये जो भी कन्वर्ट करते हैं, एंटी क्राइस्ट को मारते हैं, काफिरों को मारते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उनको भगवान से कोई प्रेम नहीं है। उनको वो जो लालच दी जाती है ना, जन्नत की, हेवन की, हमारे यहाँ गोलोक की, वैकुंठ की, ये लालच के कारण वो लोग ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब फॉलो करने का नाटक करते हैं। ये मेन रीज़न समझ लो। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में, कि जो रिलीजियस वाले जो लोग होते हैं ना, वो ढोंगी होते हैं। वो दिल से कुछ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ लालच और डर कि ये नहीं किया तो नरक मिलेगा, ये मैंने ज्वाइन नहीं किया तो नरक मिलेगा, ये डर और असीम सुख, ऐसा जो कोई लोक होगा उसकी लालच, ये दो कारणों से वो लोग स्पिरिचुअल जान पड़ते हैं। लेकिन वो लोग स्पिरिचुअल होते नहीं है। ये हमेशा याद रखना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पिरिचुअल में और रिलीजियस व्यक्ति में, कि वो लोग लालच और डर के कारण होते हैं, जबकि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो खोज के कारण होता है। उसे रियलिटी जाननी होती है, उसे सच में परम सत्य को जानना होता है, इसलिए वो होता है। वो ना किसी लालच से होता है, ना किसी डर से होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अब्राहमिक सोच वाले रिलीजियस है, अब्राहमिक सोच वाले कोई दिन कभी भी इस गलती से भी स्पिरिचुअल नहीं है वो लोग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर वो ना दिखा हो तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में, कि अमोघ लीला किस तरह से, देखो क्या क्या मतलब बताता है कि शिव जी तो गौरांग का नाम जपते हैं, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने बताया था अब इनका जो धंधा है वो प्रभुपाद पे जाके अटक गया, इसीलिए प्रभुपाद पे झूठी कहानियाँ, सब जूविश और ये सब मिशनरीज के कहने पर और उनके प्लान से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन प्रभुपाद पर ऐसी मुझे उसको बेचारा दिखाने की कोशिश, ये करने की कोशिश, ताकि लोगों को लगे अरे ये तो सच में अवतार है, लोगों को लगे सच में अवतार है, ताकि फिर ये जो अवतार वाला जो इन लोगों ने बना दिया है कि कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का एक अवतार है प्रभुपाद, वो प्रूव कर। तो ये सब कुछ बन गया है, तैयार ही है। अब देखो ये बंदा बोल रहा है प्रभुपाद लीलामृत कि भाई दिस बुक इज मोर इंपॉर्टेंट देन भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। मैंने बताया था ना आपको, मैंने आपको बताया था कि देखो ऐसे ही चलता है धंधा धर्म का। हम्म? पहले क्या था कि भाई इससे भी इंपॉर्टेंट ब्रह्म संहिता और चैतन्य चरित्रामृत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के नाम पे धंधा चल रहा था अभी तक, वो हमारे बिजनेस मॉडल थे, उनकी झूठी कहानियां हमारी बिजनेस मॉडल थी। लेकिन अब प्रभुपाद लीलामृत में हमने जो झूठी कहानियां बनाई हैं वो हमारा बिजनेस मॉडल है, इसको हमने तय कर दिया है। तो इसीलिए देखो कि क्या लिख रहा है, देखो खुद लिख रहा है कि भाई भागवतम और भगवत गीता से भी इंपॉर्टेंट बुक है ये प्रभुपाद लीलामृत। मैंने जो आपको बताया था सबसे पहले, 1 साल पहले मैंने सनातन धर्मा डिकोडेड में वो सच्चा भक्ति योग क्या है, वो ज्ञानेश्वर वाला, तो उसमें ही मैंने बता दिया था कि इनका प्लान ये है प्रभुपाल लीलामृत बनाकर ये करने का। देखो अब वही हो रहा है, मैंने जो बता दिया था वही हो रहा है, क्योंकि मैं तो जान गया हूँ ना इनकी मनसा, बहुत पहले ही समझ गया हो। तो चलिए अब हम इसे सुनते हैं। अनबॉक्सिंग द Prabhupada Lilamrit set. अनबॉक्सिंग। बेटा जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ को पढ़ लिया, जिस व्यक्ति ने भी, उसका भक्ति का लेवल पता है ग्राउंड फ्लोर से लेकर 7वें आसमान में पहुंच जाएगा ये ग्रंथ पढ़ने मात्र से। सुना सुना, बोल रहा है जिस व्यक्ति ने ये ग्रंथ पढ़ लिया उसका भक्ति का लेवल सीधा 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, अंडर मतलब नीचे से, इतना महान है ये। अब और सुनो, और लाइफ में उमंग उत्साह इतना भर जाएगा कि आप जैसे आदमी के ड्रग्स लेने के बाद में कैसे ऊपर हो जाता
स्टे हाई फॉर एवर। जिस व्यक्ति को ये ग्रंथ नहीं है वो व्यक्ति का जीवन बर्बाद है। वो कहे ग्रंथ सुना, बोल रहा है जिस व्यक्ति के पास ये ग्रंथ नहीं है उस व्यक्ति का जीवन बकवास है। गोपाल लीलामृत पार्ट 1। एक तो इन लोगों ने सात जितने पार्ट्स बनाए हैं प्रभुपाद लीलामृत के, ये देखो। पार्ट 6 ये देखो। ये मोटू देखो कितना उमंग के साथ कि चलो अब प्रभुपाद पार्ट 7, अब प्रभुपाद के नाम से हमारा धंधा चलेगा भाई, हमारा बिजनेस मॉडल बन गया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो ओ माई गॉड जो पिक्चर बनी थी ना, वो इस्कॉन के लिए ही थी, टोटली इस्कॉन के लिए थी, तो एज इट इज़ इस्कॉन के लिए थी। क्योंकि इन लोगों ने ऐसा ही काम किया है। गौड़िया ने धंधा शुरू किया चैतन्य महाप्रभु का अवतार घोषित करके, झूठी कहानियाँ बना के, पुराणों में ऐसा सब इंटरपोलेशंस करके, अब उसको बदल देंगे ये प्रभुपाद की ओर। और यकीन मानो प्रभुपाद के लिए तो इन लोगों ने इतनी फेक कहानियाँ बनाई है ना अपने प्रभुपाद लीलामृत में, मैंने दिखाया था पहले ये अमोघ लीला एक्सपोज में। और इवन ये लोग बाइबल और कुरान से भी सहारा लेते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो ये करेगा वो करेगा, तो उसमें बताते हैं वो प्रभुपाद के लिए है। प्रभुपाद का अवतार तो घोषित कर ही दिया है, आपको पता ही है। केवल केवल प्रभुपाद जी की कितनी बायोग्राफी नहीं है प्रभुपाद जी की। मुझे लगता है दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी की बायोग्राफी होगी तो प्रभुपाद जी की होगी। ये बायोग्राफी लिखी सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने। ऐसे बहुत सारे भक्तों ने प्रभुपाद के जीवन के ऊपर लिखा है उनकी अनुभूतियों के साथ। जैसे उस दिन हमारे प्रोग्राम एक दिया था 2 बार। तो बकवास कर रहा है कि भाई ये सबसे बड़ी बायोग्राफी है, पूरी दुनिया में किसी की भी ऐसी नहीं हुई। अब इसका थोड़ा लास्ट पार्ट जरा सुनते हैं कि ये धंधा कैसे करते हैं, सुनो। आकाशवाणी हुई और उनको गुरु मिल गए। ये 500 साल पहले समय तो होता होगा। आज की डेट में प्रैक्टिकली कैसे कोई व्यक्ति प्राप्त करता है और कैसे मिशन को एस्टेब्लिश करता है, प्रभुपाद से सीख सकते हैं। लाइफ का पर्सपेक्टिव है, सोचने का तरीका है, देखने का तरीका है, चीज़ों को पूरा बदल जाएगा। मतलब ये भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुनो सुनो सुनो, बोलता है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुन लिया? इंपॉर्टेंट बुक है। कृपया करके आप सभी से अनुरोध है इस ग्रंथ को जरूर पढ़ें, बारंबार पढ़ें। वारंबार पढ़े। देखो मोटू को देखो, आदि पुराण में भगवान कृष्ण ने एक स्टेटमेंट दिया है, वन हु इज माय डिवोटी इज एक्चुअली नॉट माय डिवोटी। जो मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मैं हूं। क्योंकि ऐसा तो कोई हो सकता है मैं कृष्ण का भक्त हूं, लेकिन कृष्ण को कैसे सरेंडर किया जाता है ये केवल कृष्ण के भक्त सिखा सकते हैं। तो जो डायरेक्टली बोलता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं वो भक्त नहीं है। भक्त कौन है? जो भक्तों का भक्त है। ये पार्ट रुको रुको मैं बताता हूँ। उसने लास्ट में ये बोला कि जो बोलता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ वो वास्तविकता में भक्त नहीं है, बल्कि जो ऐसा बोलता है कि मैं भक्तों का भक्त हूँ वही वास्तविकता में भक्त है। अब ये लोग अपने प्रभुपाद के लिए और अपने जो प्रभु जी जिसको भगवान खुद बन के बैठे हैं उनकी भक्ति करवाने के लिए ऐसे वचन पुराणों से बताते हैं। लेकिन सोचो यही लोग जो बोलते हैं कि वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में महादेव सर्वोच्च है, लेकिन उनकी भक्ति करने से नरक मिलेगा ऐसा भी बताते हैं। तो इनके अनुसार कि ये बताते हैं कि भक्तों का भक्त होना तो और भी बड़ा भक्त है, वो और ज़्यादा प्रिय है भगवान को। लेकिन शिव जी जिसको ये खुद बोलते हैं कि वैष्णवों में टॉप मोस्ट है, गुरुओं में टॉप मोस्ट है, उनकी भक्ति करने से नरक मिलेगा। वाह! तो इसी से इनकी हाइपोक्रेसी जो है वो पता चलती है कि वो वास्तविकता में खुद की भक्ति कराने के लिए ऐसे श्लोक बताते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरे देवी देवताओं की बात आए तब ये श्लोकों का कोई मूल्य नहीं रहता। आप समझ रहे हो? धीरे धीरे सब समझ जाओगे कि बिजनेस चलता कैसे है, बिजनेस कैसे चलते हैं ना, आप खुद समझ जाओगे। मेरे साथ रहो, सब पता चल जाएगा। अब देखो इसमें ये स्वार्थी लोगों को लालच दे रहा है गोलोक की, सुनते हैं इसे। वहाँ से पता क्या होने वाला है? हम चैंटिंग करके जब पहुंचेंगे गोलोक वृंदावन के बाहर, तो गेट पे हमें रोक दिया जाएगा। अरे हाँ जी, क्या काम है? लोग हमारी एंट्री है, मैं भक्ति की मैंने। अरे अच्छा, 100 पॉइंट्स वाले को अंदर एंट्री मिलती है। 100 पॉइंट्स? अरे तुमने क्या किया ऐसा बेटा कि तुम्हारी गोलोक एंट्री हो जाए? जी मैंने 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 जपा किया, मैं 16 वाला जप किया मैंने, 16 वाला जप।
मैं विष्णु तो इनको जरा वीडियो दिखाओ, इनकी जपा की जरा, कैसे कैसे उन्होंने जपा किया है। हरे राम राम हरे राम राम, तो कभी खुन्नस वाला जपा किया, हरे कृष्ण 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 राम राम, तूने पढ़ा तेरे को राम राम हरे हरे दे रहे हैं। ये पहले बोलता है कि गोलोक में एंट्री कैसे मिलेगी, 100 पॉइंट्स चाहिए। तो वहाँ पे दूत आएंगे, बोलेंगे भाई तेरे कितने पॉइंट्स है, तो बोलेंगे ये इतने इतने पॉइंट्स है। ये अंत में देखो क्या बोलेगा कि बहुत कम पॉइंट्स हम लोग कमा सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद का नाम अगर हम जपेंगे तो सारे के पॉइंट्स माफ हो जाएंगे। एक बार प्रभुपाद नाम जपने से तुम्हें गोलोक पक्का मिल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैंने बताया था कि इस्कॉन का बिजनेस मॉडल अब प्रभुपाद बनेगा। चैतन्य महाप्रभु जी से हट कर अब वो प्रभुपाद को बनाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने झूठी झूठी ये कहानियां बनाई कि इतना स्ट्रगल किया। कोई स्ट्रगल नहीं किया है, कोई स्ट्रगल नहीं किया है भाई। विदेशों में है ना, ये जूइश और क्रिश्चियन मिशनरीज का राज चलता है। अगर क्रिश्चियन और जूइश मिशनरीज ना चाहते ना, तो प्रभुपाद को एक दिन भी वहां पे जिंदा नहीं रहने देते। इनको क्या लगता है कि वो वहां पे जाके इतना सब कुछ कर दिया तो वो इनकी मर्जी से हुआ ना, इनके खुद के मर्जी से नहीं होता भाई। वहाँ पे क्या क्या चलता है और जूइश लोग कैसे राज करते हैं ना, ज़रा सर्च करना। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया को जूस लोग ही चला रहे हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है। क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाना चाहते हैं, ताकि सनातन धर्म को आसानी से कन्वर्ट कर पाए। क्योंकि सनातन धर्म के लोगों के बिलीव्स भी वैसे ही हो जाएंगे, तो वो आसानी से, मतलब वो भले ही वेशभूषा में हिंदू रहे, लेकिन अपनी सोच से वो अब्राहमिक होंगे, चाइल्डिश होंगे, चाइल्डिश सड़क छाप मेंटालिटी वाले होंगे। ये है रियल प्लान। अब इसको मैं थोड़ा स्किप करूंगा। देखो, भक्ति गंगों में चाहने का पालन करने वाला मनुष्य कहलाता है। इसके कोई मार्क्स नहीं है, इसके मार्क्स ही नहीं है। रवार गया उसमें तुम्हारा बहुत झोल रहा है चारने में, चौथे वाले में तो कितनी बार गोबर पूछी तुमने, तो इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसका। और मैं भागवतम क्लास में बैठा करता था। अब आज बेटा तुमने क्या शास्त्र पढ़ा है तुमने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी वेदों को 3 बार पढ़े, जिनकी पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है। तुम्हारी यहाँ 2 ग्राम बुद्धि थी, तुमने एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ा प्रभुपाद जी की बुक्स को। तुम्हारे गुरु बोलते रहे विकास पूजा वाले दिन, पढ़ो प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ो। वो भी जिद्दी थे, तुम भी जिद्दी थे। उन्होंने देखा, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो। जैसे बाइबल कुरान वाले बोलते सिर्फ बाइबल पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, सिर्फ कुरान पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। ये लोग भी बोलते सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, क्योंकि उसी से कंडीशनिंग होगी ना, उसी से तो कंडीशनिंग होगी। आप समझो कि आप अभी बच्चे नहीं रहे हो। आज की जनरेशन जो है वो बहुत लॉजिकल है, तो अपनी बुद्धि पे ताला मत लगाओ, थोड़ा लॉजिक यूज़ करो, इनके बिजनेस मॉडल को समझो। मैं तो समझ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा लोग क्यों नहीं समझ रहे, लोगों को क्यों नहीं दिख रहा। नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो बोलते रहे हर व्यास हो जाए, पढ़ लो पढ़ लो। दीक्षा में बोला करते थे और प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करना, लेकिन तुम ऐसे बदमाश, तुम फिर भी नहीं पढ़े। व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते रहे, लेकिन तुम कभी किताब वगैरह ढंग से तुमने खोली नहीं, खोली तो उस पे सो गए, उस पे लारे टपकाई तुमने। कृपा करो कृपा करो। और मैंने मतलब मैं सेवा वगैरह कुछ क्या करता था, मैं कभी जैसे प्रसाद बांटता था, मैं कुछ सेवा करता था। मैं सेवा करते बेटा अपराध तुमने ज्यादा किया, तुमने निंदा चुगली ज्यादा की, तुमने क्या क्या ज्यादा क्या करते तुम, सेवा कम करते थे। चलो 2 मार्क्स चलो इसकी भी देते हैं यार, वो तुम्हारे जो 10 हो गए तुम्हारे, अब 90 का क्या करें। 90 गुरुदेव श्री प्रभुपाद कृपा करो कृपा करो। जैसे उसने बोला तो फिर जो दरबान जो खड़ा था गुरु वृंदावन, उसने कहा चल हो गया तेरा 90 पूरा हो गया था तेरा। तो एक्चुअली हम सोचे भाई अपने दम पे साधना ये वो, अबे अरे हमारी साधना का हाल। तो आपने देखा कि उसने इतनी मेहनत की, वो सिर्फ 10 पॉइंट ले पाया। 100 पॉइंट्स चाहिए थे। गोलोक में दरबारी बोल रहे थे अरे भाई 100 पॉइंट चाहिए तब एंट्री मिलेगी। तो सिर्फ 10 पॉइंट्स हुए, 90 और चाहिए थे। तो सिर्फ प्रभुपाद जी का नाम ले, हे प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद, तो उसको एंट्री मिल गई, उसके 90 पॉइंट्स आ गए। तो आपको ये सब समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बनाने की कोशिश हो रही है? आप समझ पा रहे हो? इनफैक्ट इसने कई वीडियोस में बोला भी है कि गोलोक की चाबी है, 2 गेट होते हैं, एक चाबी प्रभुपाद के पास होती है, एक चाबी प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत के पास होती है। आप समझो इस सब को, ये सब बहुत बड़ी साजिश है। ये प्लान बहुत टाइम से चल रहा है, जब से इन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया विवेक बिंद्रा को पैसे देकर कि तू प्रभुपाद पे ऐसे ऐसे वीडियो बना कि भाई बहुत महान काम किया, तब से इनका प्लान यही था कि जितना हम लोगों को बताएंगे कि प्रभुपाद ने इतना महान काम किया, वैसे ही लोगों को ऐसा होगा कि भाई ये तो बहुत इम्पॉसिबल काम है, ये तो बड़ा कठिन काम है।
तो उन्हें हैरानी होगी कि ये तो कोई अवतार ही कर सकता है। बस यही वो चाहते थे, यही वो चाहते थे। क्योंकि आप जितना मानोगे कि इतना इम्पॉसिबल काम कर दिया, उतना ही आपके अंदर ये भाव आएगा कि ये तो कोई अवतार है। और वो यही बतवाना चाहते, यही मनवाना चाहते थे। आप लोग को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सब समझ रहा था। ये सब जो चीज़ें चल रही थी वो प्रभुपाद को ईश्वर बनाने के लिए चल रही थी। फिर तो भाई इस्कॉन फेमस हो जाता। एक बार ईश्वर बन जाए तो फिर तो इस्कॉन फेमस है कि भाई स्वयं भगवान संस्था को स्थापित करके गए तो सब उसी में आएंगे। और इन लोगों ने अपने प्रभुपाद लीलामृत में ऐसी ऐसी बातें लिखी है ना कि भाई आपको कृष्ण लीला भी कम पड़ जाएगी, छोटी लगेगी। ऐसी ऐसी झूठी कहानियाँ लिखी है, विश्वरूप दिखाया प्रभुपाद ने ये किया, डराया, मतलब भूत को भगा दिया, सपने में आए। वाह रे वाह, क्या बात है। तो इसी तरह धर्म का धंधा इसी से चलता है। तो भाई धर्म का धंधा जो है वो इसी से चलता है। और ये सब एक जूइश षड्यंत्र है। इसीलिए प्रभुपाद का सर्च करना, प्रभुपाद ऑन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, और ये सब आपको मिलेगा। प्रभुपाद ने खुद कहा कि भाई मोहम्मद वॉज एन शाक्तावेश अवतार ऑफ कृष्णा, और जीसस भी अवतार ही थे। देखो वो अपने बुक्स में दिखाते भी है ऐसा। हमारे ही भगवानों को अलग अलग बताएंगे, छोटा बताएंगे, लेकिन अब्राहमिक लोगों को, अब्राहमिक के जो मैसेंजर्स थे उनको अवतार बताएंगे। अब भी नहीं समझ आया कि ये एक जूइश षड्यंत्र है। ये देखो, ये जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे मोहम्मद। चलो मैं आपको नेट से भी दिखा देता हूँ। प्रभुपाद ऑन इस्लाम, बस इतना सर्च करना है आपको और ये देखो आ जाएगा। इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म। ये देखो, Certainly God will send to my sect at the end of every 100 years a person who will renew my religion. ऐसा प्रॉफेट मोहम्मद ने नहीं कहा, लेकिन आपको पता है प्रॉफेट मोहम्मद की ये बात दिखाकर ये लोग प्रभुपाद को भगवान बताते हैं। जब प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा ना कि सर्टेनली गॉड विल सेंड टू माई सेक्ट एंड ऑफ एवरी 100 years, ऐसा मोहम्मद ने कभी नहीं कहा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा क्यों लिखा पता है? ताकि ये लोग प्रभुपाद को अवतार बता सके। यही बात है। आप लोग नहीं समझते हो क्योंकि आप लोगों में खोपड़ी नहीं है। मैं इस्कॉन के ब्रेन वॉश्ड नहीं, ब्रेन लेस फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ। देखो, इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णव, ये सब प्रभुपाद ने कहा है। हजरत मोहम्मद इज अ डिवोटी ऑफ गॉड, इज एन आचार्य, इज एन अथॉरिटी। शाक्त्यावेश अवतार वाला कहाँ गया? हाँ, ये रहा शाक्त्यावेश अवतार। बुद्धा इज शाक्त्यावेश। वी एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो एज एन शाक्त्यावेश अवतार। मोहम्मद इज ऑल्सो शाक्त्यावेश अवतार। देखो, सब अवतार। ये सब प्रभुपाद की करनी धरनी है। ऐसे तो कितनी चीज़ें इसने बोली है जिससे साफ साफ पता चल जाता है कि ये एक जूइश षड्यंत्र है, बहुत बड़ा अब्राहमिक षड्यंत्र है। इसीलिए लोगों को जागृत करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। ये देखो, ये चीज़ें होती है। ये ऐसे हरिनाम प्रचार हो रहा है विदेशों में। देखा आपको मूर्ख बना के ये लोग कैसे मज़े कर रहे हैं। और तो कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से वो 2 साइट जो है वो दूंगा, उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मैं डाल दूंगा। अच्छे से देखना। इसमें इस्कॉन के ही जो पुराने शिष्य थे, दीक्षित शिष्य जो काम करते थे, उन्होंने प्रूफ के साथ चीज़ों को रिवील किया है। देखो, मुकुंदा दास, दास शब्द से ही पता चल जाता है, दास दासी हमारे यहाँ पे जूइश स्लेव्स ही होते हैं। देखो, सब जूइश षड्यंत्र है ये सब। देखो, इस्कॉन जूइश, सब जूइश षड्यंत्र है, सब जूइश। और ये प्रूफ के साथ इसमें सब बताया गया है। बहुत बड़े। ये देखो, सेक्सुअल परवर्ट एंड इस्कॉन गुरु, ये रेप भी करते हैं इस्कॉन के गुरु। बहुत बड़े। वो तो बात ही क्या है, वो तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे उसके। तो देखो, जूविश डांस मूव्स इन इस्कॉन, वाइट सुप्रीमेसी इज अ कोड वर्ड फॉर जूविश हेट। तो ये लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। उसके अलावा एक और लिंक है, आज मैं एक और लिंक देने वाला हूँ। आप मानेंगे नहीं, ये जो महिला है
ये जो महिला है, ये देखो, ये बहुत सालों तक इस्कॉन में मतलब एज अ माता जी, दीक्षित माता जी रही है। और उसके बाद इस्कॉन वालों ने इनके साथ इतना बुरा बुरा किया, बलात्कार, रेप, रोज 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 इसको तड़पाया, बहुत बुरा तड़पाया। और इसने रिवील किया है कि बहुत सारी माताजियों के साथ रोज ऐसा हो रहा है, लेकिन वो लोग चुप है। समाज के डर के कारण वो लोग चुप है। उनको ये बताया जाता है कि तुम लोग गोपियाँ हो, हम प्रभु जी है, हम भक्तों की सेवा करने से भगवान और प्रसन्न होते हैं, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं होता, इसलिए गुरु के साथ तुम लोग गोपियाँ हो तो जो भी तुम करोगी वो सब भगवान को जाएगा। तो अपना जो गोपी प्रेम है वो हमारे सामने प्रकट करो ताकि वो सब भगवान तक जाए। ऐसी ऐसी बातें कर करके उनको झूठा पता नहीं क्या क्या करके रोज़ बलात्कार करते थे, आज भी करते हैं। गंदे गंदे कृत्य इस्कॉन में होते ही रहते हैं। माता जी तो सिर्फ बाहर ही दिखावा कि लोगों को लगे अरे बड़े ही उच्च संस्कार है, लड़कियों को माता जी के पुकारते हैं। लेकिन हम जानते ही हैं आजकल क्या होता है, इंसेस्ट, वी ऑल नो। तो भाई ये जो महिला है वो बहुत सालों तक रही है और उसके बाद उसने इस्कॉन को एक्सपोज करना शुरू किया। तो इनका ये जो ब्लॉग स्पॉट है वो भी मैं लिंक डाल दूंगा। इन्होंने बहुत कुछ एक्सपोज किया है कि देखो कितना मतलब लेडीज़ के साथ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या क्या बातें की गई और प्रभुपाद ने क्या क्या लेडीज़ के लिए बोला है, लड़कियों के लिए, वो सब यहाँ पे एक्सपोज किया है प्रूफ के साथ। देखो ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ है। प्रभुपाद के क्या क्या वचन थे लड़कियों को लेकर, कितना बड़ा रेसिस्ट था ये प्रभुपाद, ये भी एक्सपोज। तो ये देखो यहाँ पे जाने का, ऐसे नेक्स्ट करके ये सब देखने का। फेक साइंस एंड फेक हिंदूज, द इस्कॉन वैदिक साइंस स्कैम, द एंटी इस्कॉन टाइम मशीन, इस्कॉन गुरु फेकिंग बिजनेस। तो सब आप पढ़ो, लोगों को जागृत करो, ये लिंक्स हर जगह बांट दो। ये देखो रेप एंड मॉन्स्ट्रस एब्यूज इस्कॉन गुरुज क्रिमिनल। तो ये जो चीज़ें जो एक्सपोज किया है वो एक महिला ने किया है। और उनको क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनके साथ बहुत धोखा हुआ। उन्हें भी ऐसी ही सब लालच दिखाई गई कि गोलोक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अगर बात नहीं मानी तो नरक में जाओगे, वैष्णव अपराध लगेगा। ये सब कर करके वो लोग वहाँ पे उनको चुप कर देते हैं। बहुत कम महिलाएं होती है, आपको पता ही है, महिलाओं को तो वो चाहती है ये सब छुपाए वो, नहीं तो फिर समाज में बदनामी होगी। तो इसलिए काफ़ी महिला ऐसी है जिनका रोज़ रेप होता है इस्कॉन में, लेकिन वो छुपाती है समाज के डर के कारण। लेकिन कुछ होती है जो बहादुर होती है और वो दूसरों के भलाई के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है लेकिन मैं चाहती हूँ कि दूसरे महिलाओं के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए वो लोग हकीकत जो है वो उजागर करते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। तो ऐसे महिलाओं का सम्मान हमें करना चाहिए और हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए ये सब फैलाने में कि देखो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इस्कॉन अब जूइश मिशनरीज़ का अड्डा है, सब हाईजैक कर लिया है जूस लोगों ने, तो इसलिए आप बचो, मत जाओ। तो ये लिंक भी मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ ये सारे लिंक्स जो है वो लोगों तक जाए ताकि लोग जागृत बने। गलत ट्रांसलेशंस तो किए ही है, मेरी एक्सपोजिंग इस्कॉन की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो कैसे गलत ट्रांसलेशंस करते हैं और कंडीशन करते हैं ताकि लोग इस्कॉन में ज्वाइन हो जाए। फिर उसके बाद नरक का डर, गोलोक की लालच, ये सब दे दे के ऐसे कंडीशन कर देते हैं कि पूरी तरह से ये लोग ब्रेनलेस होके हर जगह भौंकने लगते हैं। खैर ऐसे ब्रेनलेस लोगों के लिए तो मेरे वीडियोस होते भी नहीं हैं, लेकिन जो लोग बेचारे हैं, जो लोग मासूम हैं, जो लोग सच में ऐसी लालच के कारण फंसे हैं और डर के कारण वो लोग फंसे हैं इनमें और कुछ कर नहीं पा रहे, खास करके महिलाएं जिनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। जैसे कृपालु महाराज और वो सब करते थे, आपको आइडिया ही है, वैसे ही इस्कॉन के गुरु लोग भी करते हैं। इनमें सब प्रूफ के साथ बताया गया क्या क्या होता है। तो ये उनकी कम से कम उनके खातिर हम ये जो लिंक्स है, मैं मेरे वीडियो के लिंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं मेरा वीडियो फैलाऊँ। मैं ऐसा कहता हूँ कि ये जो बेचारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो पहले इस्कॉन में थे लेकिन उन्हें जब पता चला रियलिटी का तो उन्होंने उनको एक्सपोज करना शुरू किया। ऐसे लोग जो सच में मेहनत कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने में ऐसे लोगों की लिंक शेयर करनी चाहिए। जैसे कि ये है जिसने ये जूइश प्लान जो है वो सब बताया इनका। फिर ये है ये महिला जो इतनी बहादुर होकर बिना डरे उन्हें एक्सपोज कर रही है उनकी रियलिटी को। तो ऐसे लोगों के ब्लॉग्स जितना हम शेयर करेंगे, हमारे ही परिवार के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे, वो इस जंगली नीच
और असुरी जो साजिश है, जैसे रावण ब्राह्मण का वेश धर के गया था सीता जी का हरण करने, वैसे ही ये लोग जो सनातन धर्म का वेश धारण करके सनातन धर्म का विनाश चाहते हैं, ऐसे लोगों की का ये जो षड्यंत्र है वो हम कामयाब ना होने दें और ऐसे लोगों को नष्ट कर दे। उसी उद्देश्य से हमें जागृति फैलानी चाहिए हर जगह। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।